सर साउथ दिल्ली के बहुत सारे वाइन शॉप्स में गया बट कहीं पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी सामान मिल रहा है? नहीं मिल रहा, पूरी तो खाली पड़ी है। देखिए भाई ठेके सूने पड़े हैं, ड्राई डे तो नहीं होने वाला दिल्ली में। हेलो जी, व्हाट्स अप। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी के ठेके पे। वेलकम टू अनदर वीडियो। लेकिन आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पहले थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियोस, थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। अब देखो, अगर बाई चांस आपने अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी कर लो, ठीक है जी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हम दिल्ली वालों के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबको ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के जो ठेके हैं ये बंद होने वाले हैं। एक सवाल जो बार बार दिमाग में आ रहा है, क्या दिल्ली एक ड्राई स्टेट होने वाला है? क्या ये जो दिल्ली के ठेके हैं ये जिस तरह हर रोज खाली होते चले जा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है? सो आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपके भी दिमाग में इस वीडियो को देखने के बाद कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज वेल। ठीक है जी, तो करें फिर आज का ये वीडियो शुरू। सो आई एम श्योर आपने भी दिल्ली के ठेकों का कुछ आजकल ऐसा ही नजारा देखा होगा कि जिन ठेकों में पहले लाइन लगी रहती थी वो आजकल बिल्कुल खाली है, वहां सन्नाटा है। ठेकों के शेल्फ में जहां बड़ी खूबसूरत विस्की, वाइन, वोडका, सिंगल मॉल्ट्स की बॉटल्स हुआ करती थी, अब वो इस तरह खाली है। ये सब देख के ऑफ कोर्स बड़ा दुख हुआ यार। ये सब देख के बड़ा अजीब सा लगा और मेरे मन में भी आपकी तरह सवाल आने लगा कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है कि दिल्ली के ऐसे सारे ठेके खाली होते जा रहे हैं। इनफैक्ट इसी दौरान मैंने कुछ लोगों से बात भी करी और उनसे ये जानने की कोशिश करी कि वो किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सर साउथ दिल्ली के बहुत सारे वाइन शॉप्स में गया बट कहीं पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। नहीं, अभी सामान मिल रहा है? नहीं मिल रहा, पूरी तो खाली पड़ी है। देखिए भाई दिल्ली के ठेकों में शराब ही नहीं मिल रही है यार। मयूर विहार चले जाओ, नॉर्थ दिल्ली चले जाओ, मतलब दिल्ली के किसी ठेके में चले जाओ, शराब ही नहीं है। मतलब जनता करेगी क्या? ड्राई डे आने वाला है क्या? भाई क्या चल रहा है? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बियर लेने की, भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, मौसम खराब हुआ पड़ा है, बियर ही नहीं मिल रही है यार। तो अब सवाल ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स हम सब फेस कर रहे हैं, जैसा अभी हमने सुना भी कुछ लोगों को कहते हुए, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों दिल्ली के ठेके खाली होते जा रहे हैं? तो उसका आंसर है क्योंकि दिल्ली में आने वाली है न्यू लिकर पॉलिसी, या आई मस्ट से आ चुकी है, इंप्लीमेंट हो चुकी है न्यू लिकर पॉलिसी, जिसके तहत इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसके तहत ठेके अब खाली होते जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा इस न्यू लिकर पॉलिसी में है क्या कि ये सारी भसड़ हो रही है। सो बिफोर वी अंडरस्टैंड दैट, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो नई लिकर पॉलिसी है इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी। इसके दो प्राइमरी रीजंस हैं। एक, हमारी दिल्ली में ना जो ठेकों का डिस्ट्रीब्यूशन है ये बड़ा अनइवन है। मतलब कि जैसे दिल्ली में 272 वार्ड्स हैं, अब इसमें से है, आप यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, 79 वार्ड्स ऐसे हैं जहां एक भी ठेका नहीं है। हाँ जी, एक भी वाइन शॉप नहीं है, एक भी लिकर शॉप नहीं है। तो इससे हो क्या रहा था, इन जगहों पे बहुत ज्यादा इलीगल सेल होने लगी लिकर की। तो ये जो लिकर माफिया है ये बढ़ता जा रहा था। तो इसको रोकने के लिए ये नई लिकर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना जरूरी था। दूसरा रीजन, रेवेन्यू जनरेशन। जहां एक तरफ सरकार कुछ 6,000 करोड़ कमा रही थी पुरानी पॉलिसी में, नई पॉलिसी में वो करीब 10,000 करोड़ कमाएगी। तो रेवेन्यू सरकार तो बढ़ाना ही चाहेगी राइट। तो ये दो कारण हैं कि ये नई लिकर पॉलिसी को लाना पड़ा। लेकिन इस पॉलिसी में है क्या, बड़े सिंपल शब्दों में समझाऊंगा ताकि आपको सब कुछ बड़ा क्लियरली समझ आ जाए। हाँ जी, तो आखिरकार क्या है इस नई लिकर पॉलिसी में? तो इसको ऐसे समझते हैं, हमारी दिल्ली में टोटल नंबर ऑफ ठेकास, टोटल नंबर ऑफ वाइन शॉप्स हैं 849। इसमें से 60% सरकारी हैं एंड 40% प्राइवेट हैं। तो सरकार ने सबसे पहले तो सारे प्राइवेट ओनर्स को ये कहा कि भैया देखो, हम आपको 30 सितंबर 2021 तक का टाइम देते हैं, आप तब तक दिल्ली में अपने ठेके चला सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको ये ठेके बंद करने पड़ेंगे क्योंकि नए टेंडर्स निकलेंगे तो नए लोगों को हो सकता है ठेके मिले। तो 30 सितंबर 2021 तक का आपके पास टाइम है। जो भी आपके पास स्टॉक है, अगर आपने तब तक ये निकाल दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको ये स्टॉक डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अब सारे ओनर्स को ये लगा कि यार ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए उन्होंने नया स्टॉक मंगाना ही बंद कर दिया। एंड दैट इज द रीजन कि दिल्ली में जो प्राइवेट ठेके हैं उनमें से स्टॉक गायब होने लगा, वहां कुछ मिलना बंद हो गया और हालत ऐसी सी हो गई जैसी आप और हम आजकल फेस कर रहे हैं। तो अब होगा क्या? क्या दिल्ली में सिर्फ वो जो 60% सरकारी ठेके बचे हैं वही चलेंगे? नहीं, अभी कहानी आगे भी है। उसके बाद सरकार ने सारे सरकारी ठेके वालों को कहा कि भाई देखो, आप 16 नवंबर तक ये ठेके खुले रख सकते हैं, उसके बाद इनको भी बंद कर दिया जाएगा।
तो क्या आप दिल्ली एक ड्राई स्टेट हो जाएगा 16 नवंबर के बाद? पहले मैं भी ऐसे ही डर गया था, लेकिन गुड न्यूज ऐसा नहीं है। आपने भी ऐसे किया ना? तो मित्रों, आखिर क्या होगा 16 नवंबर के बाद? चिंता मत करो, 17 नवंबर से सारे ठेके फिर से खुल जाएंगे। ओह, ऐसा लग रहा है मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, ऊपर से फूल बरस रहे हैं। ये खबर सुनने के बाद मन गार्डन गार्डन हो गया है ना? आई एम श्योर अभी और गुड न्यूज है, रुको। तो होगा क्या कि 17 नवंबर से नए ठेके खुलने शुरू हो जाएंगे एंड 45 दिन की प्रॉब्लम है, यानी कि 30 सितंबर से करीब करीब 15-16 नवंबर तक की। अब इसका ऑल्टरनेटिव ये है, या तो आप यूपी जाके या गुड़गांव जाके अपना स्टॉक ला सकते हो, या फिर दिल्ली में वो सरकारी ठेका ढूंढो और फॉर अ टाइमिंग इसी से काम चलाओ। बट 17 नवंबर इज द डेट माय फ्रेंड। चलो जी, मुबारकें, ये तो क्लियर हो गया कि दिल्ली एक ड्राई स्टेट नहीं होने वाला। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि दिल्ली में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ठेकास है, जिसकी वजह से लिकर माफिया बढ़ रहा था। तो इस नई पॉलिसी में ऐसा क्या किया गया है कि ये जो ठेके हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हों। तो इसके लिए दिल्ली के जो 272 वार्ड्स हैं उनको 30 जोन्स में डिवाइड किया गया है। अब हर एक जोन में 27 ठेके खुलने की परमिशन होगी, मतलब मैक्सिमम 27 वाइन शॉप्स एक जोन में खुल सकती है, और हर एक जोन में 9 से 10 वार्ड्स को रखा गया है। तो अगर इसको और ज्यादा ब्रेक किया जाए तो आप ये लगा लो कि हर एक वार्ड में करीब करीब 3 ठेके, 3 वाइन शॉप्स तो होंगी। अब अगर हर वार्ड में एटलीस्ट 3 वाइन शॉप्स होंगी तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ठेकास हो गया। उससे ये जो काला बाजारी है, ये जो लिकर माफिया है, इसको रोकने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, है ना? बाकी वो रेवेन्यू जनरेशन वाला तो है ही यार वो तो ऑब्वियस है। सो यस, अब आपको अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा अपना स्टॉक भरने के लिए। तो जी, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, उन 30 जोन्स में से ये 2 जोन्स हैं जो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए निकाले हैं, जोन 1, जोन 2। आप देखो क्या आपका इलाका इस जोन में आता है या नहीं। एंड इफ यू वांट टू नो कि आपका इलाका कौन से जोन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। डन है जी। अब अगला सवाल ये कि आखिरकार इस नई पॉलिसी में आपके और हमारे लिए क्या है, कंज्यूमर के लिए क्या है? तो हमारे लिए भी बहुत कुछ है। पहला ये कि इजी एक्सेस टू ठेका, हमारे घर के आसपास कोई ना कोई ठेका अब जरूर होगा। दूसरा ये कि सरकार ने सारे ठेके वालों से कहा है कि यार दिल्ली के ठेके ना सुंदर होने चाहिए। अभी 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें मैंने शेयर किया था इंडिया का सबसे लग्जूरियस ठेका। आई बटन में मैंने वो लिंक डाला है, वो वीडियो जरूर देखना। आई एम श्योर यू विल लव द ठेका। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी दिल्ली में भी ऐसे ठेके हों जहां एक वॉक थ्रू होगा, जहां एयर कंडीशन होगा, जहां के दरवाजे बंद होंगे। ऐसा नहीं बाहर भसड़ मची हुई है, काउंटर पे मारामारी हो रही है। सरकार ने सख्त हिदायत दी है टू ऑल द ठेका वालाज कि भैया सुनो, ये सारी भसड़ें हुई तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो दिल्ली में आने वाले टाइम में होंगे सुंदर ठेके, ताकि हमारा बाइंग एक्सपीरियंस चेंज हो और बाइंग एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल हो। है ना कमाल की चीज? ओके जी, दैट्स अबाउट इट। ये है दिल्ली की नई लिकर पॉलिसी। तो अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सिटी का ठेका चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है जी, सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, प्लीज ड्रिंक टेस्टफुली, प्लीज एंजॉय रिस्पॉन्सिबली, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस, आदि कह रहा है। ओके बाय।